गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरएल एकेडमी। आज हम क्या पढ़ने वाले बेटा इस चैप्टर में, इस क्लास में सॉरी, फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। चैप्टर को टॉपिक को रिलेट करिए किससे, आपके चैप्टर से ट्राइबल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ट्राइबल की क्या क्या ट्रेडिशन हमने पढ़ी, कैसे कैसे वो रहते थे, कैसे खेती करते थे, कौन से जानवर पालते थे, उनके ट्रेडिशन कस्टम्स वगैरह क्या थे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉलोनियल जो रूल आ गए, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर आ गए, तो उन्होंने कैसे कैसे उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया, लॉज नियम बनाने स्टार्ट कर दिए। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि उन्होंने ये कहा कि जो जूम कल्टीवेशन है वो सेटल कल्टीवेशन रहेंगे, मतलब एक जगह भागा दौड़ी नहीं करेंगे। भाई हमारी बस की बात नहीं है, तुम्हें इधर से पकड़ के लाओ इधर से पकड़ के लाओ, तुम एक जगह रहो, ठीक है। जो नहीं मान रहा उसको सुधार दिया, ठीक है। दूसरा उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज उसमें आता है कि फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, कि उन्होंने कुछ फॉरेस्ट के लॉ बना दिए, फॉरेस्ट मतलब जंगलों के नियम बना दिए। वो नियम किस प्रकार से ट्राइबल्स के लिए मतलब हेल्पफुल थे या फिर उनका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज था, उससे सुखी थे या दुखी थे, वो हम आज इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहले तो बेटा हमें ये समझना है कि जो ट्राइबल लाइफ है और फॉरेस्ट, जंगल और आदिवासियों का बड़ा मतलब एकदम तगड़ा वाला, घनिष्ठ जिसको बोलते हैं ना, बहुत अच्छा वाला रिलेशन है। क्यों है? देखो ट्राइबल कहाँ रहेंगे? फॉरेस्ट में। खाएंगे क्या? रूट्स फ्रूट्स, ठीक है, यही खाएंगे, है ना। भाई पिज्जा बर्गर तो उनके पास आएगा नहीं। अब आप हमने कोई वहाँ पर 5 स्टार होटल थोड़ी बना रखा कि लो जी पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, सैंडविच खाओ, लेना, वो यही खाएंगे बेचारे, कंद मूल फल फूल सब। अच्छा, इसके अलावा हंटिंग करेंगे, शिकार करेंगे, जानवरों को उनकी स्किन को बेचेंगे, टीथ्स को बेचेंगे, कहाँ से? ट्राइबल से। गैदरिंग करेंगे, पशुओं को चराएंगे, हनी को कलेक्ट करेंगे, सैंडलवुड चंदन के पेड़ को काट के लकड़ी बेचेंगे और उससे बदले में उनको खाना, पैसा, अनाज, कपड़े मिलेंगे। कहाँ से? फॉरेस्ट। इट्स ऑल अबाउट दैट। आप कह सकते हो फॉरेस्ट इनके लिए गॉड है, भगवान है। एवरीथिंग इज फॉरेस्ट फॉर ट्राइबल लाइफ्स। अब होता क्या है कि ये फॉरेस्ट को और अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उन्होंने उसको कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कैसे क्या? देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर फॉरेस्ट व स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी का मतलब राज्य का धन है, ये राज्य की प्रॉपर्टी, किसी की बाप की नहीं है, तुम्हारी नहीं है। कौन बोला? ब्रिटिशर। किसको बोले? ट्राइबल्स को, कि तुम ये जो बना रहे हो ना कि हमारे दादों की पुरखों की जमीन है, ये जंगल है, ये तुम्हारी नहीं है, ये किसकी है? ये स्टेट प्रॉपर्टी है। इससे पहले ट्राइबल क्या मानते थे कि ये तो गॉड गिफ्ट है, भगवान हमें दे रहे हैं, मालिक दे रहे हैं, हम अच्छे ऐश कर रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे दादे हमारी जमीन है। लेकिन ब्रिटिशर ने क्या कहा कि नहीं, तुम्हारी नहीं है, ये किसकी है? इट्स स्टेट प्रॉपर्टी। यानी उनका तो जीवन ही छिन गए, उनकी लाइफ स्टेट थी, उसको उन्होंने मतलब फॉरेस्ट को ही क्या कर दिया कि ये आपका नहीं, किसका है? हमारा है। दूसरा देखो, सम फॉरेस्ट क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या हो गए? रिजर्व्ड मतलब आरक्षित जिसको बोलते हैं, यानी रिजर्व ऐसा हो गया कि इस पार्ट में तो तुम आ ही नहीं सकते, घुस ही नहीं सकते, आ गए तो तुम्हारे मतलब मार मार के तुम्हारा कीमा बना देंगे। कौन बोले? ब्रिटिशर। किसको? ट्राइबल जो ग्रुप थे, लोग रहते थे। अब रिजर्व का मतलब मान लो 1000 किलोमीटर का कोई बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, एंड दैट फॉरेस्ट इज डिक्लेयर एज ए रिजर्व्ड फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या हो भाई? इस फॉरेस्ट में आप घुस नहीं सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, हनी कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब सैंडलवुड को नहीं कर सकते, टिम्बर तो जानते हो आप, बहुत मतलब यूजफुल था, टिम्बर को नहीं काट सकते, लकड़ियों को नहीं काट सकते। और यहाँ जो रह रहे हैं वो अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से टाटा बाय बाय हो जाओ, हम यहाँ पर आपको नहीं रखेंगे। अब मान लो कोई आकर के और मेरे घर से मुझे लठ मार के बोले कि तू इधर से भाग जा, तो मैं क्या करूँगा? बहुत दुख होगा ना, बहुत पीड़ा होगी। लेकिन मर्दा क्या नहीं करता बेचारे, भाई उनका पावर तो उनके पास था नहीं, तो वो चले गए। तो इसका मतलब ये है कि सम फॉरेस्ट क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट में क्या हो गया कि उस फॉरेस्ट में, उस एरिया में ना तो कोई हंटिंग कर सकता है, ना कोई कल्टीवेशन कर सकता है। अच्छा, जूम कल्टीवेशन वाले क्या करते थे? आए और आग लगाई और पेड़ काट के बस वहाँ पर
अपनी मतलब सीड को ब्रॉडकास्ट किया था, याद है ना, बीज को छिड़क करके अपनी खेती करते थे। अब जूम कल्टीवेशन वाले आए वहां पर, तो वहां पर तो लठ लिए बंदूक लिए वो ऑफिसर बैठे थे, है ना, और बोला भाग जाओ, इधर चमड़ी उतार दूंगा, इधर घुस गए तो अब बेचारे क्या करते, हाथ जोड़ के वहां के निकल गए कि साहब दोबारा नहीं आएंगे। कौन? ट्राइबल लाइफ बहुत ज्यादा परेशान किया गया, बहुत ज्यादा उत्पीड़न जिनको बोलते हैं, मीजरी लाइफ उनकी कर दी, किसकी? ट्राइबल्स की। अब हुआ क्या, अगर मुझे देखो खाने के लिए नहीं मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा कि जी पड़ोसी के पास चलूँ, थोड़ा दूर चला जाऊँ। तो ट्राइबल ग्रुप्स स्टार्ट टू मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, आसाम की तरफ निकल गए, है ना, कुछ इधर सदर्न पार्ट में चले गए, वहाँ से उन्होंने सेंट्रल प्रोविंस मैक्सिमम ये था, सेंट्रल पार्ट यानी बिहार झारखंड जो आज का एरिया है, वहाँ वाले आसाम की तरफ, आसाम में बहुत ज़्यादा टी होती थी, पता है आपको टी, उस पार्ट में वो मूव करना क्या कर दिया उन्होंने, स्टार्ट कर दिया। तो ट्राइबल्स ग्रुप स्टार्ट टू मूव फ्रॉम देयर, दे स्टार्ट टू मूव कि यहाँ तो अब खाना पीना है नहीं, भूखे मर जाएंगे, है ना, तो यहाँ से हम क्या करें, चल दें। तो अब वो चले गए, है ना। अब हुआ क्या, देखो ट्राइबल्स ग्रुप जैसे जाने लगे, लोग वहां से जाने लगे, तो ब्रिटिशर्स को एक प्रॉब्लम आई, एक समस्या हो गई, है ना। अब आप सोचोगे कि भाई ब्रिटिशर तो उनके पास पैसा था, पुलिस थी, सब कुछ उनका था, वो मालिक थे, अब उनको प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उनको प्रॉब्लम किसकी आई, काम, है ना, गोरी चमड़ी वाले काम तो करते नहीं थे, है ना, बैठे बैठे बस ऑर्डर मारना। अब काम कौन करेगा, लेबर, मान लो वहां से अगर सारे लोग पलायन कर गए, दे फोर्स्ड, या फिर आप कह सकते हो मूव टू अनदर प्लेस, तो हु वुड बी द लेबर फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया, हम काम किससे कराएंगे भाई, खुद तो करेंगे नहीं, है ना, ऊपर से कोई दूत तो आएगा नहीं, है ना, परियां और यमदूत आ रहा है और कुछ आ रहे हैं कि आओ जी तुम्हारे लिए हम काम करते हैं, है ना, जानवर करेंगे नहीं, ठीक है, कौन करते थे, ट्राइबल्स। तो ट्राइबल्स मूव हो गए, तो ये प्रॉब्लम आई, ब्रिटिशर फेस्ड ए प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम थी, लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन, जितना वो काम चलता था उनका, बिल्डिंगें बनाते थे, कांच के बड़े बड़े महल बनाए उन्होंने, अब उसमें काम कौन करे, प्रॉब्लम आ गई। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, रेलवे स्लीपर्स, स्लीपर्स चप्पल नहीं, स्लीपर्स कौन थे, देखो रेलवे जो ट्रैक पर आप चलते हो ना, रेलवे लाइन पर, तो ऐसे मतलब वो स्लीपर बिछे रहते हैं, टिम्बर के, लकड़ी के, काट के, है ना, जिस पर आप हम चलते हैं, बड़ा मजा आता है, कूदते, एक कूदा उधर कूदा, उस पर चलना बड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब वो स्लीपर्स, स्लीपर्स। अच्छा रेलवे आपको पता है 1853 में थाने टू मुंबई पहली रेल चली थी, तो ब्रिटिशर बहुत ज्यादा रेलवे को डेवलप कर रहे थे अपने फायदे के लिए, कि सामान अपन ले जाएं, माल को ढोलें, तो उन स्लीपर्स को बिछाने के लिए, रेलवे ट्रैक पर बिछाने के लिए और उस लकड़ी को काटने के लिए लोग नहीं मिले, लेबर नहीं मिली, प्रॉब्लम हुई ना, किसको, ब्रिटिश ऑफिसर्स को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम आई कि हमने जो लॉ बनाए ना, फॉरेस्ट लॉ, इसकी वजह से पीपल हैव टू स्टार्ट या मूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड नाउ देयर इज नो लेबर। सो अब हम क्या करें भाई, मजदूर कहाँ से लाएं, तो और बेसिकली रेलवे स्लीपर्स के लिए तो मजदूर ही नहीं मिल रहे थे, टिम्बर काटने वाला नहीं मिला, काट गए तो उसको बिछाने वाला नहीं मिला, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर देखो आप, रेलवे स्लीपर्स के लिए लेबर नहीं मिली और कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर नहीं मिली, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, दे कैम अप विद ए सॉल्यूशन, वो एक सॉल्यूशन लेकर आए, एक समाधान, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई ब्रिटिशर तो समाधान क्यों लेके आएंगे, कोई फायदा होगा उनका तभी आएंगे ना, है ना, फालतू में तो ब्रिटिशर आने वाला है नहीं, जब उसको कोई परेशानी होगी तभी वो चल के आएगा। नाउ दे कैम अप, या ब्रिटिश ऑफिसर आप कह सकते हो, ऑफिशियल डिपार्टमेंट कैम अप विद अ सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या था, उन्होंने क्या कहा, स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड गिवन टू जूम कल्टीवेटर्स, टुकड़े फेंके, लालच दिया, जूम कल्टीवेटर्स जो भाग रहे थे, जो लेबर वहां से भाग रही थी, जो ट्राइबल ग्रुप वहां से भाग रहा था, उनको उन्होंने क्या कहा कि भैया रुको रुको इधर आओ, बहुत फायदे की चीज बता रहा हूं तुम्हें, क्या, कि आपको हम जमीन दे देंगे, ठीक है, जमीन दे देंगे यहाँ पर रहने के लिए, आप रहो यहाँ पर, खेती करो, हंटिंग करो, गैदरिंग करो, व्हाटएवर, हमें कोई मतलब नहीं, आप खुद खूब एंजॉय करो, ठीक है। तो स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड यानी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, जूम कल्टीवेटर्स जो थे, जो खेती करते थे, उनको दे दिए कि आप यहीं रह करके क्या करो, खेती करो। अब कंडीशन बोल दी, है ना,
अब पहले तो उनको बड़ा बड़ा लॉलीपॉप दे दिया और फिर क्या बोला, भाई देखो एक कंडीशन है इसकी, एक शर्त है इसकी। तो बोले शर्त क्या है? शर्त ये है, दोज हु लिव्ड इन विलेजेस, कि जो गांव में रहेंगे, जो जमीन लेकर के रहेगा, वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब ये देखो, ये पंगा कर दिया उन्होंने कि भैया जो यहाँ पर रहना चाहता है ना, कमाना चाहता है, कुछ पेट भरना चाहता है, वो बदले में क्या देगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर देगा, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए मजदूरी करेगा। जमीन हम दे देंगे, आप रहो, मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन बदले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब लेबर देनी पड़ेगी, यानी जाके पेड़ काटो टिम्बर के, ठीक है, शाल के, और उसके स्लीपर्स बनाओ, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम है वहां पर जाओ। ये बात कौन बोले? ब्रिटिश ऑफिसर। किसको? ट्राइबल ग्रुप को, जो भाग रहे थे अपनी जमीनों को या फॉरेस्ट को छोड़ छोड़ करके, या फिर जूम कल्टीवेटर आप सिंपल कह सकते हो। एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, और साथ में कहा कि जंगल की देखभाल, फॉरेस्ट की देखभाल भी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आग लग गई और तुम सो के एकदम चादर तान के पड़े हुए हो, बैठे हुए हो, और आग से पूरा जंगल ही नष्ट हो गया, है ना। ये नहीं होना चाहिए। या कोई दूसरा करके, कोई दूसरा ग्रुप आए यहाँ पर, रातों रात पेड़ काट के ले गए, यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनको मार के ले गए और तुम सोए बैठे हो। तो फॉरेस्ट का आपको लुक आफ्टर करना है, देखभाल करनी है, और हम जब काम मांगेंगे तो हमारे लिए मजदूरी करनी पड़ेगी। इट वॉज ए कंडीशन ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू द ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। दे प्रोवाइड स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड, एंड ये इन्होंने कंडीशन क्या कर दी? बता दी। अब देखो, जो लोग थे बेचारे, अब हारा थका परेशान क्या करेगा? चलो जैसे तैसे टाइम निकल जाए तो अच्छा है ना। अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारा कोई मतलब, वो हमारे पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ न कुछ एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हर देखो, लोग एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ट्राइबल्स के राइट्स के लिए लड़ना चाहते थे, ब्रिटिशर से फाइट करना चाहते थे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि बहुत ज़्यादा रिएक्शन होने लगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठने लगी, रिबेल होने लगा, मतलब क्रांतियाँ टाइप हम कह सकते हो, ठीक है। कि जो अच्छे लोग थे, जो बड़े चीफ टाइप के थे, जो ट्राइबल्स के, उन्होंने समझाया कि भाई तुम क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना। ये शर्तें जो आप ले रहे हो ना इनसे, ये बहुत ज़्यादा दुखदाई होंगी। इट्स सो वेरी पेनफुल फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर फ्यूचर। सो व्हाट वी कैन डू, उन्होंने कहा आप क्या करो, आप डिसओबे कर दो, यानी फॉरेस्ट लॉ को डिसओबे करो। हम तो नहीं मानेंगे, ये तो जंगल हमारा है, फॉरेस्ट हमारा है, तुम जाओ भाड़ में, हम यहीं रहेंगे, हम जूम कल्टीवेशन करेंगे, हंटिंग करेंगे, तुम्हें जो करना है वो करो। अब कोई ऐसे बोलते गोरे के सामने, ब्रिटिशर के सामने, तो क्या करेगा? सीधी बंदूक उठाएगा ना। बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया, पीटा गया, पीड़ा उनको दी गई, ठीक है। अब रिबेलियन भी होता है, मतलब आवाज़ें भी उठती है, और एक मतलब आप कह सकते हो रिवॉल्यूशन टाइप भी होता है। और रिवॉल्यूशन, दो रिवॉल्यूशन आपका नाम आया है कि रिएक्शन अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट रिएक्शन होती है, और रिएक्शन क्या है? संग्राम संगमा, जो आसाम में 1906 में रिवॉल्यूशन आता है, एक नाम आता है कि उन्होंने बहुत बड़ा मतलब विरोध किया था फॉरेस्ट लॉ का, ब्रिटिशर्स का, कि हम फॉरेस्ट के हम मालिक हैं, आप हमारी ज़मीनों को मत हड़पो, आप हमारे ट्रेडिशन को मत तोड़ो, हमारी कस्टम्स में आप दखल अंदाजी मत करो। सो यू हैव टू रिमेम्बराइज संग्राम संगमा 1906 इन आसाम। इट वॉज लाइक ए रिवोल्यूशन अगेंस्ट द फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट ये रिवोल्यूशन हुआ था। एंड वन मोर, इन सेंट्रल प्रोविंसेस या सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में एक दूसरी रिवोल्यूशन आती है, फॉरेस्ट सत्याग्रह इन 1930। जंगल का सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, या फिर अपने हक की लड़ाई, ये दो नाम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि रिएक्शन फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट क्या हुआ था? संग्राम संगमा का रिवोल्यूशन हुआ था इन 1906 आसाम में। फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था इन 1913 सेंट्रल प्रोविंसेस या फिर सेंट्रल इंडिया में। ये तो किसके साथ हुआ था? मतलब क्या नाम, जूम कल्टीवेशन थे, हंटर थे, गैदर्स थे। फॉरेस्ट लॉ में इनको ये प्रॉब्लम आई। अब जो ट्रेड करते थे, है ना, ट्रेड जो व्यापार करते थे, जो कुछ गैदर थे, हंटर थे, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ठीक है। ब्रिटिश लॉ उनके लिए क्या क्या परेशानी लेके आया, दैट वुड बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टिल दैट, गुड बाय, टेक केयर।